हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना। आज भी एक और इंपॉर्टेंट रूल जो है वो पढ़ने वाले हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये जो 3 रूल आपने याद नहीं किए, नहीं समझे हैं, तो आपको 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है ना। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो तीनों रूल है, तीनों जो प्रिंसिपल है, ये आप याद कर लीजिए, अच्छे से हम आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना। कौन कौन से 3 रूल? पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सेकंड है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। तो थर्ड रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने फुल फोकस के साथ में ये वीडियो देखा है तो बिल्कुल इजीली आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगा, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, बस आपको यहां पर एंड तक व्हाइट बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी जो थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ अ particular subshell does not take place until all the orbitals of the subshell are singly occupied। ठीक है, अब यहां पर जो ये भारी भरकम थ्योरी लिखी है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया तो इसकी थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, सभी को पता है ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2, फिर उसके बाद में आता है 2s2 एंड फिर आता है 2p2। ठीक है, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां पर हम इन ऑर्बिटल्स के, इन सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, देखिए 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से हमने फिल कर दिया। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमने फिल कर दिया। यहां पर 2p है, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? तो मैं आपको बता दूं, px होता है, py होता है, pz होता है ना। 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबशेल में। तो यहां पर देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे यहां पर फील होंगे, इसी के लिए यहां पर हुन्स रूल आया था, हुंड ने अपना रूल दिया था, है ना। देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने यहां पर फिल कर दिया px के अंदर। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां पर इंटर नहीं करेगा, वो सिंगल रहना पसंद करेगा। तो इसलिए वो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें py में आएगा, ना कि px में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं बना सकते हैं जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल कर दिया जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है ना। इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, अब देखिए s में तो फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे। s में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आएंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। p में यहां पर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। तो एक इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? वो पेयर नहीं करेगा जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, एक px में, दूसरा py में, तीसरा pz में। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ठीक है, यहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, है ना, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमने फिल कर दिए। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब 2p4 px py pz में सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। अब कोई चॉइस नहीं है, आगे कोई ऑर्बिटल नहीं है खाली, है ना। तो इसलिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये अब इसकी मजबूरी है कि ये यहां पर पेयरिंग करेगा और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा अपने आप एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक पेयरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, वो सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, तब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम थ्योरी देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा था थ्योरी में? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सबशेल डज नॉट टेक प्लेस, है ना। पेयरिंग नहीं हो सकती है, तब कब तक नहीं हो सकती है? लिखा अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में नहीं जाए तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हुन्स रूल। हाँ, एक बात यहां पर ये भी है कि अगर हम p में मान लेते हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को फील कर रहे हैं, ठीक है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से भी यहां पर हम फील कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी फील हो सकते हैं, यहां पर भी फील हो सकते हैं, कोई इस तरह से भी फील हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बुक में इस तरह से होता है, सभी क्लॉकवाइज होते हैं, दूसरा जब पेयरिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर इस तरह से भी हम एंटी क्लॉकवाइज भी फील कर सकते हैं, दूसरा आएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बात ये भी है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमने इस तरह से फील कर दिए, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहां पर फील किया, आप चाहे तो इसको यहां पर भी फील कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहां पर भी फील कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। बट बुक में जो है वो सीक्वेंस से चलता है, हम यहां पर फील करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है आप उन तीनों को क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज भी फील कर सकते हैं, है ना। बट अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो फिर क्लॉकवाइज होगा। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज फील किया है तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है यहां नहीं आप फील करें तो आप यहां पर भी फील कर सकते हैं, यहां पर भी फील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों की जो एनर्जी है वो तो सेम ही है ना, एनर्जी सेम है, तो किसी भी ऑर्बिटल में हम इंटर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई होप आज का जो ये टॉपिक है ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है।